इसी डर के कारण वो धुंध ने वो फल नहीं खाया। क्या किया, आंगन में गौ माता बंधी थी, वो फल उसे खिला दिया। और उसकी एक सहेली थी जिसे संतान उत्पन्न होने वाली थी, उसे बुलाया और कहा कि बहन एक काम कर, मुझे पता है तेरे संतान होने वाली है, तो ये संतान चुपचाप मुझे दे देना, इसके बदले में बहुत धन दूंगी। वो लालची थी सो मान गई। कुछ समय बाद में उसकी सहेली को पुत्र हुआ। चुपचाप वो पुत्र धुंधली को दे दिया और धुंधली ने कह दिया कि मेरे पुत्र हो गया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे पुत्र हो गए। जैसे आत्मदेव ने अपने पुत्र का नामकरण किया, क्या नाम रखा? आत्माराम। जैसे ही नाम रखा आत्माराम, धुंधली को क्रोध आ गया। तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? पीड़ा मैंने सही, कष्ट मैंने सहा, तो नाम भी नहीं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकाली। कुछ समय बाद में उस गौ माता को भी पुत्र हुआ। अब क्या हुआ? गौ माता ने कौन सा फल खाया था? महात्मा का दिया हुआ, जिसके कारण उस गौ माता को भी पुत्र हुआ। लेकिन कैसा? शरीर इंसान की तरह और कान गौ माता। इसलिए उसका नाम पड़ा गौकान। अब दोनों भाई पढ़ने लगे। एक पाप का फल था, एक महात्मा का फल था। जो पाप का फल था कौन? धुंधकारी। वो गलत संगत में पढ़ने लगा। चोरी, डाका, मदिरापान, लूटपाट करने लगा। और जो महात्मा का दिया हुआ फल कौन? गौकान महाराज। वो संतों की शरण में चले गए, अर्थात संतों की शरण में चले गए। करते हैं ना? तो कितनी चोरी करेंगे प्यारे घर में? जब चीजें गायब होती हैं तो पता चलने लग जाता है। पिता ने कहा मेरी अंगूठी कहाँ गई? अब माँ को पता है कि किसने चुराई है, लेकिन अपने बेटे की शहद नहीं है। अरे यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। आजकल आप देख रहे हो, एक कड़वी बात है, घरों में धुंधकारियों का जन्म हो रहा है। ये कड़वी बात है। आजकल घरों में गोकर्ण का कम और धुंधकारियों का जन्म ज्यादा हो रहा है। जो अपने माता पिता को आंख दिखाए, माता पिता को मारे पीटे, गालियां दे, ऐसे धुंधकारियों की कमी नहीं है। ये धुंधकारी उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनना। इनमें उनकी कमी नहीं है, माता पिता की कमी है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को धन दौलत देने में लगे हुए हैं, एजुकेशन देने में लगे हुए हैं, लेकिन संस्कार देने में बहुत पीछे हैं। आजकल कितने माता पिता के ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं। कितने? मुश्किल से 10% नहीं है। लेकिन वो 10% भी कैसे हैं? चरणों तक तो पहुंचते नहीं, घुटनों से आगे वापस आ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से झुकने का महत्व नहीं समझाया कि पूर्ण रूप से झुकने से क्या होता है। प्यारे, जब हम अपने माता पिता के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे या भगवान के आगे पूर्ण रूप से झुकते हैं तो हमारे सिर पे जितने भी पाप है ना वो गिर जाते हैं। और अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे ठाकुर का आशीर्वाद उसके सिर पे आ जाता है। और जब पूर्ण रूप से नहीं झुकेंगे तो प्यारे पाप नहीं गिरेंगे। और जब पहले से ही घड़ा भरा हुआ हो तो उसमें कुछ और भरा नहीं जा सकता।
अब प्यारे एक बार पिता ने रंगे हाथ पकड़ लिया चोरी करते हुए। क्या हुआ? उस धोखेकारी का दिल इतना खुल चुका था कि पिता पे हाथ चलाना चालू कर दिया। अब जैसे ही पिता पे हाथ छोड़ा तो सोचो उस पिता की क्या हालत रही होगी कि जिस पुत्र को अपने उंगली पर चलना सिखाया, उंगली पकड़कर आज वो एक गिरबान पकड़ रहा है। मां बचाने आई, मां को मारने लगा और प्यारे मां को ऐसा सदमा लगा कि मां की मृत्यु हो गई और पिता इस सदमे में बर्दाश्त नहीं करके वन में चले गए। अब प्यारे धनुकाली घर में अकेला, माता पिता का पेट नहीं भर पाया, 5-5 वेश्याओं को ले आया। अब उनका पेट भरने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, बड़े बड़े डाके डालने लगा। एक दिन राजा का खजाना उसके हाथ में लग गया और उसने 5 वेश्याओं को दे दिया खजाना। वेश्याओं ने सोचा कि राजा का खजाना ले तो आया, लेकिन अगर पकड़ा गया ये खुद तो पकड़ा जाएगा, हमें भी पकड़ा देगा। इसलिए 5 वेश्याओं ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस धुंधकारी को इस बात कर देते हैं। अब धुंधकारी चारपाई में सोया हुआ, 5 वेश्याएं आई, उसके हाथ पैर बांधे, खूब डंडे बरसाए, खूब कोड़े मारे, दहकते हुए अंगारे उसके मुख में डाले, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों मृत्यु नहीं हुई? क्योंकि भगवान को भी ऐसे आदमी की जरूरत है। अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है, लेकिन जो शराब पीकर झगड़ा करते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, इतनी जल्दी उनको मृत्यु भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान को उसकी जरूरत नहीं है। अब प्यारे धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, जब मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया धुंधकारी। जीते जीते परेशान करता था, प्यारे मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगा। सभी गांव वाले गोकर्ण महाराज के पास गए, बोले महाराज आपके भाई ने हमें बहुत परेशान किया, जीते जीते परेशान किया ही किया, मरने के बाद प्रेत बन के और ज्यादा परेशान करने लगे, आप उनकी मुक्ति को अधिक बताओ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा कि प्रेत मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा को पितृमोक्ष भागवत कथा भी कहा जाता है। इसलिए जीवन में एक बार हर किसी को श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए, और अगर कथा कराने का सामर्थ्य ना हो तो जहां भी कथा हो वहां पे सेवा अवश्य करनी चाहिए, कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि भागवत कथा में जो ये अमृत कथा का पान होता है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जो इस भागवत कथा में सेवा करता है उसकी भी 15 पीढ़ियां कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के गंगा में गोते लगा रहा है। गोकर्ण महाराज ने कहा आप सभी भागवत कथा का प्रारंभ से जाओ, मैं स्वयं भागवत कथा करूंगा। क्योंकि स्वयं व्यासाय विष्णु रूपाय, गोकर्ण महाराज स्वयं व्यास जी बने और उन्होंने व्यास जी को बैठकर जैसे कथा सुनानी आरंभ करी, कभी चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि जो धुंधकारी प्रेत बन गया था
जीते जीते मुक्त नहीं होना चाहता था, लेकिन मरने के बाद अपनी मुक्ति चाहता था। वो भी भागवत कथा में बैठा, लेकिन क्या हुआ, जैसे हवा का झोंका आया उसे उड़ा कर ले गया। अब वो प्रेत किसी को नहीं दिख रहा सिवाय गोकर्ण महाराज के। गोकर्ण महाराज ने एक 7-8 का बांस लगाया और उस प्रेत रूपी धुंधकारी को उस बांस में स्थापित करा दिया। और जैसे ही